फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि सोलमेट्स कार्मिक्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या होते हैं सोलमेट्स और कार्मिक्स। तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैम क्या वो मेरा सोलमेट है, क्या वो मेरा कार्मिक है। सो अर्थ है, हम दुनिया में हैं, यहाँ पर हम सोल्स हैं। तो कहीं ना कहीं इस वर्ड्स को थोड़ा सा ब्रॉडली समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी सोल से मिल रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्सन से मिल रहे हैं, वो एक अनदर सोल है। जब उससे हम मेट कर रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं, तो वो हमारा सोलमेट है। एनी पर्सन दैट यू मीट ड्यूरिंग योर लाइफ इज योर सोलमेट। सो सोलमेट को कोई बहुत ही जो हम रोमांटिक एंगल से देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोज़ी एंगल से देखते हैं, वो उसको देखने की इतनी नीड नहीं है। हम देख सकते हैं उस नीड से भी, सोलमेट्स हम देख सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर उसको फील करना चाहें, तो हम सोलमेट से बहुत अच्छा अटैच करते हैं। बट अगर हम उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करें, तो सोलमेट जो है, एनी सोल जो हमें मिलती है, मेट करते हैं हम, जिसका मीटिंग होती है। एंड मेट करने का मतलब केवल फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। अगर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तभी वो मेटिंग है, वो हमारा सोलमेट है। देन कार्मिक। कार्मिक मीन्स कि हमें कोई कार्मिक लेसन उससे सीखने को मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर कर्मा एसोसिएटेड होता है। ओके, सो कर्मा जो है नॉर्मली आपका फिजिकल कर्मा हो सकता है, मतलब आपको उससे देन लेन करना पड़ सकता है, या उससे हर्ट हो सकता है। ओके, कोई कार्मिक लेसन सीख रहे हैं हम उनसे। ओके, सो कार्मिक लेसन्स हम ऑब्वियसली बहुत तगड़े वाले कुछ लोगों से सीखते हैं और सबसे नहीं सीखते हैं। तो ये हम डिफरेंस कर सकते हैं कि हम जिनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन सीखते हैं, दैट मीन्स जिनसे हमारी लाइफ में बहुत हर्ट होता है, जिनसे हम बहुत ट्रांसफॉर्म होते हैं, टफ पीरियड से गुजरते हैं, वो हम उनको कार्मिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज वो हमारे कार्मिक लेसन्स को हमारे को सिखा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कार्मिक पार्टनर हमारा स्पाउस होता है, जिसको हम बहुत ही एक्सक्यूज मी, एक बहुत ही ग्रोजी एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं। तो कार्मिक, एक्चुअली कार्मिक पार्टनर या कार्मिक क्या है? जिसके साथ हम अपना कर्मा शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ हम मिल के कुछ कर्मा कर रहे हैं, या फिर हम कर्मा का देन लेन कर रहे हैं, वही तो हमारा कार्मिक हुआ। अब ये कर्मा अलग अलग तरीके से हम देते लेते हैं। कभी टफ फॉर्म में लेते हैं, कभी केवल मनी के फॉर्म में हमें देना पड़ता है। ओके, कोई हमारी लाइफ में आता है, हम उसे उसके काम के लिए मनी पे करते हैं, वो भी हमारा कार्मिक पार्टनर है। बट हमें वहाँ पे एक कोई पेन नहीं हो रहा, तो हमें नहीं समझ में आता कि ये कार्मिक है। हम कार्मिक उनको कहते हैं जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें दर्द देते हैं, जो हमें रुलाते हैं, जो हमें लाइफ में डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस पे हमें डालते हैं, तो हम उनको कार्मिक बोल देते हैं। बट अगेन कर्मा, कॉन्स्टेंटली हम कर्मा कर रहे हैं, जो भी हमारे कर्मा में कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है, इंटीमेट रोल प्ले कर रहा है, वो हमारा कार्मिक है। कर्मा के लेसन्स अलग अलग होते हैं, बट हम बेसिकली हमेशा कुछ ना कुछ कर्मा कर रहे हैं। ओके, एंड हाँ, कार्मिक लेसन्स जो है हमारे अलग अलग तरह से लर्न होते हैं। कभी हमें बिल्कुल विविड दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं, तो हम उनको कार्मिक थोड़े स्ट्रांगली मान लेते हैं। मैरिज एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ कार्मिक पार्टनरशिप, जिसमें हमें कार्मिक लेसन सीखने होते हैं, एक दूसरे को हम सिखाते हैं। एंड येस, इट कैन ऑल्सो बी अ सोल मेड कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए उतना सीवियर नहीं होता है, तो उनमें ज़्यादा एक आपकी सोल टू सोल जो है कनेक्शंस बहुत अच्छे फील होते हैं, लेसन्स इतने सीवियर नहीं होते। तभी कुछ कनेक्शंस थोड़े से सूदिंग होते हैं, कुछ कनेक्शंस में इतना टफ नहीं टाइम होता, हमें यूनिफाई करना में, उनके साथ रहना हमारे लिए आसान होता है। और कुछ कनेक्शंस में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कार्मिक लेसन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी कि हम केवल सोलमेट्स के साथ रहें और केवल कार्मिक को अवॉइड करें, बिकॉज हम धरती पर ही हेवन और हेल दोनों एक्सपीरियंस करते हैं।
सो समटाइम्स इट इज़ आवर चॉइस कि हमें चूज़ करने को मिलता है। अगर हम सोलमेट को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, डजेंट मीन कि हमारा कर्मा कंप्लीट हो गया है। वो कार्मिक लेसन्स हम कहीं और से सीखेंगे। कोई लोग चूज़ करते हैं पार्टनर के थ्रू सीखेंगे, कोई अपने फादर के थ्रू, कोई मदर के थ्रू, कोई बच्चों के थ्रू। तो हर कोई अपने कार्मिक लेसन्स के लिए एक पर्सन चूज़ कर लेता है। कुछ जॉब में सीख रहे हैं, है ना। सो अगेन हमारी लाइफ में डिफरेंट पर्सन्स आते हैं और हम पूछते हैं कि हमारे उनसे कार्मिक पार्टनरशिप है कि नहीं। तो डेफिनेटली कुछ कार्मिक पार्टनरशिप्स होती हैं जो कि टॉक्सिक होती हैं, अटैचमेंट होती है। कार्मिक पार्टनर्स के साथ हमारी अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम डेस्परेट होते हैं उनके लिए, बिकॉज या फिर वो हमारे लिए डेस्परेट होते हैं। तो वो बंधन ना टूटता नहीं है। कभी कभी जो आप कहते हैं फेविकोल से जुड़े हुए बंधन है जो टूटते नहीं है, क्योंकि आपको उनके साथ ही कर्मा पेंडिंग है। इट्स नॉट कि आपका कोई जनरल कर्मा पेंडिंग है। सो आपको तब तक उनके साथ रहना पड़ेगा, तब तक उनसे आपका देन लेन बना रहेगा जब तक आपने उनका कर्मा नहीं चुकाया है। अगेन कमिंग बैक टू कि भाई कोई पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह के पर्सन हैं। कई बार ये बहुत सारी चीज़ें हमारी फ्री विल पे भी डिपेंड करती हैं। हमारी लाइफ में एक से ज़्यादा कार्मिक हो सकते हैं, हमारी लाइफ में एक से ज़्यादा सोलमेट हो सकते हैं। तो आप जब ये पूछते हैं लोग कि भाई ये हमारे सोलमेट है या हमारे एक कार्मिक है, तो उनको ऐसा लगता है कि बस अभी ये पता चल गया तो उसके बाद हम इनको या तो पकड़ के रखेंगे या तो इनको छोड़ देंगे। डजेंट वर्क दैट वे। लेसन आपका है, सोल आपकी है, ओके। बाकी का पर्सन केवल आपको मिरर कर रहा है। सो अगर आपने इस कार्मिक को रिजेक्ट कर भी दिया और आपने लेसन लर्न नहीं किया, अंदर कार्मिक आपको प्रेजेंट करेगा। वो भी तो आपका कार्मिक ही है, फिर अनदर करेगा, फिर अनदर करेगा। सोलमेट तक और कार्मिक पार्टनरशिप्स में भी सोलमेट टाइप बॉन्डिंग होती है। आप जिंदगी भर इसलिए आप कोई पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं इस अवॉइड कर सकते। केवल कई बार ये भी होता है, लोग अवॉइड कर दें कि हमें कार्मिक पार्टनर मिल जाएगा, बट फिर हमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में जो हमारा कर्मा होता है वो ईजिली कटता है, रादर देन हम अलग अलग जाकर सब लोगों के साथ काटें। It's the easiest form to dissipate, to finish off the karma by partnership. सोलमेट्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपका सोलमेट है एंड स्टिल कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपको केवल और केवल सोलमेट के साथ केवल एक सिंपल लेसन हो सकता है डिटैचमेंट का। क्योंकि डिटैचमेंट का लेसन तो आपका हर किसी के साथ चलता है, चाहे वो सोलमेट हो चाहे वो कार्मिक हो, कि अंत में आपको यहाँ पे आपकी सोल को यहाँ से निकलना है। तो एक लेसन तो सबको सीखना है, वो है डिटैचमेंट का। वो तो कोई उससे वंचित नहीं है। तो इवन सोलमेट के साथ का भी आपका डिटैचमेंट का लेसन रहता है। हो सकता है कार्मिक से थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए सोलमेट के साथ, बिकॉज इट्स अ गुड रिलेशनशिप, इट्स अ बेटर, इट्स अ ईजी रिलेशनशिप। सो इतना स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में जो नेविगेट करना है वो ऐसे करना है कि हम टैग ना करें किसी भी कनेक्शन को बहुत ज़्यादा, अपने लेसन्स पे फोकस करें रादर देन कि मीडियम क्या आ रहा है। अगर हम मीडियम पे फोकस करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, विक्टिम। और जो पर्सन जो हमें लेसन सिखाने आ रहा है वो हमारा दुश्मन, एनिमी बन जाता है, या वो नार्सिसिस्ट बन जाता है। तो लेसन फिर भी पेंडिंग रह जाता है। फाइन है कि हम कभी ना कभी जो हमें कार्मिक लेसन सिखा रहा है हम उसके प्रति ऐसा फील करें, एनिमोसिटी फील करें, वो तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमारा इनर चाइल्ड है, वो फील करता है। बट कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा दे आर जस्ट द मीडियम्स, और मीडियम्स वेरी कर सकते हैं। बट क्या ऐसा होता है कि कुछ पर्सन्स जो होते हैं दे आर मोर टू बी ईजी टू बी एंड लाइक उनकी जैसे कहते हैं कि एक केमिस्ट्री उनकी
या फिर उनकी पूरी सोल के जितने भी चीज़ें हैं वो हमारी सोल से मैच करती हैं ज़्यादा कंपेयर टू अदर्स। उनके लेसन्स हमारे से ज़्यादा मैच करते हैं कंपेयर टू अदर्स। हमारी लाइफ पाथ उनसे ज़्यादा मैच करती है कंपेयर टू अदर्स। यस, ऐसा भी होता है। बट ऐसी रिलेशनशिप्स को पाना जिसमें बहुत ज़्यादा एक सिमिलैरिटी है, हम कॉमन एक ट्रू फैमिली की तरह, ट्रू पार्टनरशिप्स, ट्रू फैमिलीज, ऐसे में हम जा सकें, इट्स अ लॉट ऑफ कर्मा दैट वी हैव टू डू। ओके, सम पीपल आर ब्लेस्ड बिकॉज दे हैव डन कर्मा दैट वे, तो उनको मिलती हैं वो ट्रू पार्टनरशिप्स, वो सोलमेट्स। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे इतना ईजी नहीं होता है। क्योंकि पर्सन्स जो है दे नीड पार्टनर्स ऑल्सो। तो कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में ये गोल छोड़ देते हैं कि हमें ट्रू की तरफ जाना है, हम जो मिल रहा है उसी से काम चला लेते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, दैट डजेंट मीन कि आपने एक चॉइस बनाई है यहाँ पे तो लोग एस्ट्रोलॉजर पे, टैरो रीडर पे डाल देते हैं। आप हमें बस ये बता दो कि हमारा सोलमेट है कि हमारा कार्मिक है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है, ये आपकी फ्री विल है। कि आप किसको चूज करना चाहो। कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके आपकी फ्री विल आपको मिल जाती है। ओके, कार्मिक के टाइम पर ये बहुत टफ हो सकती है, सोलमेट के टाइम पर भी ये टफ हो सकती है, बट आपको चॉइस मेक करनी होती है। कहीं ना कहीं आपकी सोल इतनी ज़्यादा एबल है कि वो डिसाइड करे कि भाई अगर आपने किसी पर्सन को चुना है और आपको लग रहा है कि आपको वो ट्रू सोलमेट है, दिस इज योर इंट्यूशन, एंड वो पर्सन इस लाइफ टाइम में नहीं लेसन्स लर्न करना चाहता, वो उसका फेट है। देन यू हैव टू चूज कि आप पार्टनरशिप में किसी सेकेंड सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं, या फिर उस पर्सन का वेट करना चाहते हैं, या फिर अलग ही रहना चाहते हैं, या फिर you don't want to go into partnership with anybody else. Everybody knows that there are people, but choices are not so easy, and it is your free will कि आप क्या चूज करते हो। आप एक lesser choice चूज कर लेते हो, fine, that is also no problem, but it is your choice, and आप चूज करते हो कि मैं I'll remain not connected to any person, not in partnership with any person, fine. Third is you wait. Obviously waiting and अकेले भी ये भी सेम ही चीज़ होती है, but what is the lesson and how is the life of other person operating, ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये आप स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अदर पर्सन, उनकी हीलिंग, उनके एफर्ट्स, उनकी फ्री विल, वही डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए जब भी हम एस्ट्रोलॉजर्स के सामने जाते हैं, टैरो रीडर्स के सामने जाते हैं, तो हम बहुत अपने आप को लाइक ऐसे कर देते हैं, लाइक ओके आप डिसाइड करके बता दो हमें, आप हमारा होमवर्क कर दो। नोबडी कैन डू योर होमवर्क फॉर यू। वन कैन ओनली गाइड यू, एंड इट इज़ ऑलवेज योर चॉइस कि आपको पता चल रहा है। You intuitively always know who is going to work for you and who is not. But you make a choice. A practical choice, a conservative choice, a temporary choice, or a choice for lifetime. But you make a choice. And उसके repercussions भी आप पर ही होंगे। क्योंकि लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स को कि इन पर डाल देंगे रिपरकशंस, क्योंकि इन्होंने गाइड किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट इज़ योर कर्मा, आपको भुगतना पड़ेगा। उसको तो कहीं हम काट नहीं सकते, कहीं और किसी को नहीं दे सकते। ओके,
और किसी को नहीं दे सकते अनटिल अनलेस उनका कर्मा एक्चुअली आपसे एसोसिएटेड हो तो वो ले भी ले. सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. अल्टीमेटली यहाँ पर आपको चॉइसेस मिलती हैं. चॉइसेस आप ऑप्ट भी कर सकते हो, बट वही जो कि अवेलेबल है. चॉइसेस छिन भी जाती हैं. ओके, बट यू कैन ब्लेम एनीबडी कि भाई ये सोलमेट थे तो ये क्यों नहीं मिले. बिकॉज यू कांट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज यूनिवर्स. यहाँ पर आप हर चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते. बहुत सारी आपके डिज़ायर्स होंगी जो इस लाइफ टाइम में शायद पूरी ना हो पाए, बिकॉज आपने अपनी एक डेस्टिनी चुनी है. एंड उस डेस्टिनी में आपकी प्रेजेंट रियलिटी में कहीं ना कहीं केतु यानी डिटैचमेंट ऑलरेडी बैठा हुआ है. मतलब आपको इस डेस्टिनी में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डिटैच होना पड़ेगा. वो डिटैचमेंट हो सकता है आपकी सेल्फ के साथ, हो सकता है वो आपकी फैमिली के साथ, हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है वो आपके होम कंफर्ट्स के साथ, हो सकता है आपके बच्चों के साथ, करियर के साथ, एजुकेशन के साथ, पार्टनर के साथ, regarding your death or like that, and some certain obscure things, and regarding your dharma, regarding your work, regarding your desires overall, and regarding detachment itself. तो कहीं ना कहीं तो आपका केतु बैठा है. ये आपने डिसाइड करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु नहीं बैठेगा तो डिटैचमेंट कहाँ से सीखेंगे भाई. कहीं ना कहीं तो आपको ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. अब सब करते हैं, ऐसा नहीं है. हम सब करते हैं. सब अपने में महान है. कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है. सबके लेसन्स अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने आप में भगवान है और अपने लेसन्स को लर्न कर रहा है. सो दैट्स इट. एक ऐसे ही छोटा मोटा वो था डिस्कशन. सोलमेट कार्मिक्स क्या होते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बस, थैंक यू, बाय बाय.